मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10th हिंदी क्षितिज के प्रथम पाठ काव्य खंड के प्रथम पाठ सूरदास की सप्रसंग व्याख्याएं बताने जा रहा हूं। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सर्ग एक महाकवि सूरदास जी, इनका जीवन परिचय। महाकवि सूरदास जी थे। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इनके जन्म के बारे में दो बातें हैं। पहली कि इनका जन्म दिल्ली के पास सीही ग्राम में हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार सूरदास जी का जन्म आगरा मथुरा रोड पर रुनुकता गांव है, उस गांव में हुआ माना जाता है। इनके जन्म से संबंधित विद्वान एकमत नहीं हैं। दूसरी बात, कुछ विद्वान इनको जन्मांध बताते हैं कि जन्म से ही अंधे थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये बाद में अंधे हुए थे। तो सूरदास जी हैं, ये ब्रज भाषा के कवि हैं। अष्टछाप कवियों में इनका प्रथम स्थान है। सगुण भक्ति धारा के कवि थे, ब्रज भाषा में लिखते थे। श्री कृष्ण इनके आराध्य देव थे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और अपने जीवन भर ये श्री कृष्ण के पद लिखते रहे और गाते रहे। इनके भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। गोवर्धन पर्वत के ऊपर श्रीनाथ का जो मंदिर था, उस मंदिर के अंदर ये भजन कीर्तन करते थे और इनकी मृत्यु 1583 के अंदर पारसोली गांव में हुई मानी जाती है। अब है इनका साहित्य परिचय। साहित्य परिचय के अंदर सूरदास जी के हमें 3 ग्रंथ मिलते हैं: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के अंदर इन्होंने 118 पद लिखे थे और इनके जो संपूर्ण वाग्मय है उसके अंदर बताया जाता है कि इन्होंने 1.25 लाख पद लिखे थे। लेकिन इन तीनों ग्रंथों के अंदर आज भी इनके लगभग 10,000 पद हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये है सूरदास जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय। अब कक्षा 10th के 1 के पाठ की मैं सप्रसंग व्याख्या कर रहा हूं। सूरदास जी का पहला पद देखिए: बूझत श्याम कौन तू गोरी। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के और राधा जी के प्रथम मिलन का सरस वर्णन किया है। यह है इसका प्रसंग और संदर्भ। अब इसकी व्याख्या देखिए: बूझत श्याम कौन तू गोरी। जब श्री कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात होती है, जिस समय वे छोटे बालक थे, तब कृष्ण राधा जी को देखकर उनसे कहते हैं कि हे गोरे वर्ण की युवती, आप कौन हैं? कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। कि आप कहां पर रहती हो, आप किसकी पुत्री हो? मैंने आपको आज से पहले ब्रज की गलियों के अंदर
कभी नहीं देखा। काहे को हम ब्रजतन आवती, उसके बाद में राधा जी हैं वो श्री कृष्ण से कहती हैं, काहे को हम ब्रजतन आवती, कि हम ब्रज की गलियों में या ब्रज की ओर किस लिए आएंगे। खेलत रहती अपनी पोरी, क्योंकि मैं तो अपने दरवाजे पर ही खेलती रहती हूं, इधर मैं नहीं आती, और इधर मैं नहीं आती तो आप मुझे कहां से देखोगे। सुनत रहती सर्वनन्नी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। उसके बाद में राधा जी कृष्ण से क्या कहती हैं कि मैंने सुना है नंद का जो पुत्र है जिसका नाम कृष्ण है, वो ब्रज की गलियों के अंदर दही और मक्खन की चोरी करते फिरता है। तुमरो कहा चोरी हम लई है। श्री कृष्ण फिर राधा जी से कहते हैं कि तुमरो कहा चोरी हम लई हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, कि तुम्हारे पास तो कोई माल मता तो है नहीं, तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे। यानी राधा जी श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का आक्षेप लगाती है, तो इस पंक्ति में आक्षेप अलंकार है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हम आपका क्या चुरा लेंगे, चलो हम दोनों जोड़ी बनाकर खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि, यानी कि जो रसिक हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी कि रसिकों के सिरमौर हैं। बातन भुरई राधिका भोरी, अपनी मीठी और प्यारी बातों में श्री कृष्ण ने राधा जी को फंसा लिया और अपने साथ खेलने के लिए उन्होंने राधा जी को प्रसन्न कर लिया। अब इसका विशेष देखें, विशेष में हमें लिखना है कि इसकी भाषा ब्रज भाषा है, इसमें संवाद शैली का प्रयोग हुआ है, इस पद के अंदर माधुर्य जो गुण है उसका प्रयोग हुआ है, आक्षेप और अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। जैसे करत फिरत है, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अब इसका दूसरा पद देखें, मधुकर श्याम हमारे चोर। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से संकलित है। इसमें गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे मन को चुरा लिया है और श्री कृष्ण ने हमारे साथ धोखा किया है। तो इसकी व्याख्या देखें किस प्रकार से उद्धव से गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के बारे में बताती हैं। यानी कि जब श्री कृष्ण मथुरा के अंदर थे, ब्रज के सभी लोग श्री कृष्ण के जाने से व्याकुल और दुखी थे, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज के लोगों की आंखों के तारे थे। तो श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं कि तुम जाओ और वहां के लोगों से मिलो और उनको सांत्वना दो। श्री कृष्ण उद्धव को दिखाना चाहते थे कि वो लोग श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। तब उद्धव जाता है और गोपियों से मिलता है। उद्धव की और गोपियों की क्या वार्तालाप होती है? मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर शब्द का अर्थ होता है भोरा। गोपियों ने उद्धव को भोरा कहकर संबोधित किया है कि हे मधुकर, श्याम श्री कृष्ण हैं, वो हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में, कि श्री कृष्ण ने हमारे मन को जीत लिया। तनक थोड़ी सी, चितवन
यानी कि देखने का एक अंदाज होता है, वक्र दृष्टि, तिरछी नजर जिसको बोलते हैं, कि तिरछी नजर से मुस्कुराकर श्री कृष्ण ने हमारा मन चुरा लिया। चप्पल नयन की कोर, यानी कि उनकी आंखें हैं वो चंचल हैं और उन्होंने चंचल नेत्रों से हमारे मन को चुरा लिया। पकड़े होते हृदय और अंतर, यानी कि श्री कृष्ण हमें छोड़ के मथुरा चले गए हैं, लेकिन फिर भी हमने पकड़े होते यानी कि पकड़े हुए हैं हृदय और अंतर, हमारे हृदय के अंतर श्री कृष्ण बसे हुए हैं, या हृदय से हमने श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। प्रेम प्रीति के जोर, यानी कि प्रेम के बल पर हमने श्री कृष्ण को पकड़ रखा है या श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। प्रेम प्रीति में पैवर्ण की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, यानी कि श्री कृष्ण हमारे प्रेम के बंधन को तोड़कर और हमें छोड़कर मथुरा चले गए। दे गए हंसनी अंकुर, और हमें उसके बदले में रिश्वत के रूप में अपनी शर्मिली सी मुस्कान देकर चले गए। चौंकी परी जागत निस्बीती, जिस प्रकार से व्यक्ति रात गुजरने के बाद में चौंक कर जगता है। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा था कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, लेकिन वो समय पे वापस नहीं आया, तो गोपियों ने सोचा कि उसने हमें धोखा दे दिया। तो इस बात को जानकर वो चौंक पड़ती है। चौंकी परी जागत निस्बीती, दूत मिलो एक भोर, और अब हमारे जो प्रेम पत्र है उनका जवाब श्री कृष्ण नहीं दे रहा है, और उसके बदले में हमें जलाने के लिए अब उद्धव को हमारे पास भेजा है। सूरदास प्रभु सर्वस लूटो, सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि प्रभु सर्वस्व लूटो। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया, हमारा सब कुछ लूट लिया, हमारी नींद है, खान है, पान है, चैन है, हमारा सब कुछ लूट लिया, हम उनके बगैर बहुत व्याकुल हैं। नागर नवल किशोर, क्योंकि श्री कृष्ण है वो बहुत चतुर और समझदार है। नागर नवल किशोर के अंदर भी अनुप्रास अलंकार है। तो विद्यार्थियों, इसका विषय देखना, विशेष क्या होगा, वही भाषा इसकी ब्रज भाषा होगी, शैली है वो संवाद शैली या प्रबंध शैली होगी, और इसके अंदर जो गुण है वो प्रसाद गुण है, और इसके अंदर जो रस है वो वियोग श्रृंगार रस है। तो दोस्तों, मैंने आपको 2 पद करवाए हैं, इनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।